माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी ज़ैनब फैसल। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आज जो है मैं आज काफी ज्यादा लेट उठी हूँ। कल मैं बहुत जल्दी उठी थी, परसों मैं जल्दी उठी थी। एक्चुअली मैंने अपनी रूटीन ठीक कर ली थी, बीच में फिर से खराब हो गई। अभी जो है मैं आज भी शायद आप लोगों को कोई स्टोरी बताऊँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है नीचे वगैरह जाएंगे। आज हम लोग जो है फातिमा के रूम में अकेले सोए थे, बिकॉज फातिमा जो है नीचे सो गई थी। ठीक है, पहले मुझे डर लगता रहा, मैं इतना डरी, मैंने कहा भाई साहब कोई भूत चूत ना आ जाए। लेकिन फिर फातिमा ने मुझे कॉल किया, मैं आज नीचे ही सो रही हूँ, तो अकेली सो। मैं कहा ठीक है यार। अब अकेले सोने का ये मतलब था कि मैं पूरी रात बस नेटफ्लिक्स देखती रही, कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। और अभी मैं सुबह के कोई 10 बजे सोई हूँ और मैंने कहा ये क्या हो रहा है ज़ैनब, मेरे साथ भी कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, फिर तुम्हारे यही हालात रहेंगे हमेशा। और हाँ, अभी तो स्कूल का भी व्लॉग आएगा कि कौन से मैं न्यू स्कूल में ट्रांसफर ले रही हूँ, और मैं आपको उसका फुल टूर भी दूंगी। अभी नीचे चलते हैं, मम्मी से डांट खाते हैं कि भाई क्यों इतना लेट उठी हूँ। मम्मा ने मुझे 5 बजे कोई कॉल की थी कि उठो जल्दी उठो। मैं कहा मम्मा जी बस उठ रही हूँ यार, प्लीज सोने दो। खैर अभी फिर हम नीचे चलते हैं, नाश्ता वगैरह भी करते हैं, और मैं आप लोग को भी बताऊंगी कि आज कौन सी स्टोरी सुनानी है। यार मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, लोग मेरे स्टोरी टाइम पे इतना प्यार दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं आपकी जिंदगी पूरी स्टोरी से भरी हुई है। भाई आप लोगों को कुछ नहीं पता, मेरी जिंदगी में ना हर एक दिन ही एक स्टोरी का दिन है। अगर मैं स्टोरीज बनाने पे आऊँ ना तो बस मेरे व्लॉग्स खत्म ही ना हो। आज भी मैं सोच रही हूँ कि कौन सी आप लोगों को स्टोरी बताऊँ, कोई अच्छी सुनाऊँ, मजेदार सुनाऊँ, हॉन्टेड सुनाऊँ, या कौन सी। अब मुझे वही अपने किस्से याद करने पड़ेंगे बचपन के सारे, क्योंकि ऐसे थोड़ी मेरे दिमाग में आ जाते हैं। मैं पहले सोचती हूँ कि भाई मैंने बचपन में ऐसा क्या काम किया था जो लोगों को अच्छा लगेगा और लोगों को बताना चाहिए और जिससे लोगों को अवेयर करना चाहिए। खैर अभी हम लोग नीचे चलते हैं, इससे पहले मम्मी मुझे डांटे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप इस दुनिया में रहते भी हो या नहीं, जब आप बहुत ज्यादा लेट उठ जाते हो। क्या बोला तूने? खैर मुझे आज जो है सुबह का दिन देखने का मौका मिल चुका है। I mean, रात नहीं देखनी पड़ रही है। ठीक है, एटलीस्ट मुझे नजर आ रहा है हाँ भाई सुबह हुई है। गाइस मैं ऊपर से नीचे आ चुकी थी, सही है, और मैंने नाश्ता भी कर लिया था। वो अलग बात है, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आई है मम्मी जी किचन में टिक्की शिक्की बनाते हुए। मम्मा जी क्या चीज हरकतें हो गई है, मुझे आपने अंडे वाला सैंडविच दिया और यहाँ पे आप ये बना रही है शामी टिक्कियाँ। मतलब तुमने खुद ही कहा अंडे वाले सैंडविच खाने, वो तो मम्मा ने पराठे के साथ खानी है। मैंने बोला था कि मुझे शामी के साथ भी चलेगा, लेकिन मुझे क्या था शामी है या नहीं है। मुझे इन लोगों ने धोखा दिया यार, मुझे बिल्कुल छोटे अच्छा नहीं बच्चों लगा। के साथ धोखा ही होता है ज़ैनब। यार मम्मा आपको पता है मैं किस बारे में वीडियो बनाने लगी हूँ? किस बारे में? कैसे बचपन में मुझे मेरी दोस्तों ने बुली किया था। अच्छा तुम बुली भी होती रही हो? मम्मा आपको क्या पता मेरे साथ बचपन में होता क्या रहा है कि मैं इतना ज्यादा रोती। अभी नहीं स्टोरी बताऊंगा, आगे स्टोरी बताऊंगी। मेरी बात सुनो, रोती तो तुम अब भी हो। अब तुम्हें कौन बुली करता है? मम्मा जी मतलब कि उस वक्त मैं थोड़ा डिफरेंट वे में रोती थी कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को सारी स्टोरी बताऊंगी बाद में। ठीक है, अभी मुझे भी कई बातें ऐसी जो तेरी स्टोरियों से पता चल रही हैं। एग्जैक्टली गाइस, ये ऐसी स्टोरीज है जो मैंने मतलब कि घर वालों को ज्यादातर नहीं बताई हुई है। मेरी लाइफ में इतनी स्टोरीज है जो मतलब मेरे आधे घर वालों को पता ही नहीं है। लेकिन खैर मैं पहले घर वालों को बताती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा नहीं वीडियो से क्यों हमें पता चल रही है बात। खैर आप नाश्ता पढ़ाई शढ़ाई भी कर लिया करो, जाओ। यार ये गलत बात है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ यार। माँ के पास जब भी कैमरा लेके आओ, मम्मा की डायलॉग होता है कि बेटा पढ़ाई शढ़ाई भी कर लिया करो। मम्मा दूसरा कल मैंने जाना है स्कूल और दोस्त के घर, और मैंने कल लोगों को अपना न्यू स्कूल भी दिखाना है जहाँ पे ट्रांसफर ले रही हूँ। और दोस्तों की एंट्री शुरू हो गई है? हाँ जी, क्योंकि ये गलत बात है। पूरा समर वेकेशन, ठीक है, मैंने मेरी इतनी दोस्तें थी जिन्होंने समर स्कूल ज्वाइन किया था। मैंने कहा नहीं ज़ैनब तुम घर बैठ के अपनी ऊपर फोकस रखो, थोड़ा वो प्रोडक्टिव बनो। घर रह के क्या हुआ है, मैं सोती इतना ज्यादा हूँ, सुबह को सोती हूँ, रातों को उठती हूँ, फायदा क्या हुआ है भाई घर रह के? बहनें तेरा मुंह देख देख के थक चुकी हैं। जी एग्जैक्टली, वो कहेंगे दौड़ घर से बाहर। लेकिन कोई बात नहीं, कल जो है हम लोग आपको अपनी और जी ज़ैनब दिखाएंगे जो मेरा बाहर रहती थी। कल आप लोगों को न्यू लाइफ दिखाएंगे कि कौन सा न्यू स्कूल में एडमिशन, कौन सी न्यू स्कूल में एडमिशन किया और कौन सी दोस्त के घर जाना है। आप लोगों को नहीं पता होगा भाई, मेरी इतनी दोस्त है कि पता ही नहीं होगा कौन सी दोस्त के घर जाना है। एडमिशन अभी हुआ नहीं है, न्यू दोस्त पहले ही बन न्यू चुकी दोस्त नहीं है, है। लोगों को पता है उस दोस्त का, बहुत अच्छे से पता है, वो अलग बात है। अभी नहीं मैं बताऊंगी कि वो कौन सी दोस्त है। खैर हम लोग कल आपको स्कूल का टूर शूर भी देखे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। अभी जो है बहनों के पास चलते हैं और उनको भी बताते हैं कैसे मैं बचपन में यार बुली शुली हुआ था। यहाँ पे 2 अदद 1 अदद हीरा पी पाई, 1 अदद 2 अदद ऐसे कहती है। यहाँ पे दर्जन अंडे पड़े हुए हैं, 1 अदद 2 अदद 3 अदद। यार हीरा पी मैं बस इंट्रोड्यूस करा रही। 2 बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे। 2 अदद वर्ड 2 अदद लोग मैं इंट्रोड्यूस क्यों करूं? क्या मतलब क्यों इंट्रोड्यूस करा रही है?
मैंने अपने व्लॉग में अभी स्टार्ट किया आज, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सारे मेरे व्लॉग में आए। आज मैं बता रही हूँ कि मुझे कैसे बचपन में मैं बुली हुई थी बच्चों से। छोटी होती थी टिकटॉक पे कहानी चल रही है, आपको पता तो मैं जब चली गई तो ऐसे गाइस मेरी जिंदगी एक पूरी की पूरी स्टोरी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ आज के दिन में, इसलिए आज के दिन नहीं मतलब हमेशा बताया करूंगी। अभी बहुत आगे भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी लेकिन पहले जिंदगी के उस फेज में पहुंच लो तुम पहले। हाँ, किसने बुली किया था? जब मैं छोटी थी ना 5 क्लास में थी, राबिया के पास जाती थी रोते रोते कि राबिया बुली करती थी? नहीं, लोगों को बाद में कहूंगी, अभी सारी स्टोरी बता दूं कि क्या हुआ था, क्या मेरी दोस्तों ने मेरे साथ किया था। मेरी दोस्तें भी नहीं थी। मैं भी एक स्टोरी बताऊंगी अपनी, मुझे भी एक स्टोरी याद आ गई बचपन की बुली वाली, और मैंने उससे ओवरकम कैसे किया था। खैर मैं वो अपनी वीडियो में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे कभी किसी ने बुली नहीं किया, मैं चंड के ही आई हूँ जिसको आई हूँ। यार मैं थोड़ा छोटी थी मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं 2 दफा बुली हुई और एक्सट्रीम वाला। मैं लोगों से चल आज हम दोनों बहनें मिलके बैठते हैं। लोग मुझे कहते थे कब ये जान छोड़े हमारी, क्योंकि मैं फिर जिसके पीछे हाथ धो के भाग जाती थी फिर। यार अब तो मुझे कोई नहीं बुली शुली करता, वो अलग बात है, अगर कोई करे तो मैं फिर आगे से जवाब दे दूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बचपन में फातिमा बहुत ही लाइटर नोट पे मेरे से डरती थी, किसी को नहीं बताती थी लेकिन ये मुझसे डरती थी। ये बात फातिमा को बता। ऐसी खुशफहमियां कोई भी पाल लेते मेरे लिए भैया। लगता था ठीक है तुमसे हाँ, डर लगता था मुझे, डरती थी। हाँ हाँ तुमसे इतना डर लगता कि आज तक नहीं मानती है ये। मुझे इससे डर नहीं लगता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। बस जूती लेकर आएंगे फिर बताइए किससे डरती है। तो ये डरती थी मेरे आगे, ये यूं हाथ करती थी कि हमारे मैं नहीं डरती थी इससे, आप भी डरती थी। फातिमा तुमने इतना रौब रखा हुआ था घर में कि तुमसे सारे डरते थे। काम ही ऐसे थे, इसकी बाद में पोले भी मैंने ही खोली है। इनके काम ही ऐसे थे। अल्लाह ऐसी बहन हर किसी को नसीब ना करे, सिर्फ हमारे पास ही बहन रहनी चाहिए। ये स्कीम बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर लोगों को ये शर्फ नसीब नहीं होना चाहिए। चलो इरापी थोड़ी देर तक ऊपर चलते हैं, हम दोनों मिलके बुलिंग वाली स्टोरी बता। यार वो मैंने थोड़ी लंबी यार यहाँ पे कोई बात नहीं, मेरा ब्लॉग भी लंबा ही है। दोनों बहनें मिलके स्टोरी टाइम करेंगे, ठीक है? वो मेरे चैनल पे अपलोड मैं होगी। तुम्हारे साथ एक छोटी सी चीज शेयर कर दूंगी डन। ताकि तुम्हारे से देखने के बाद लोग मेरी वीडियो जाके ना देखें। नहीं गाइस कोई बात नहीं, हिरापी और मैं दोनों थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस अपना बता देंगे। मेरा कुछ ज्यादा लंबा, हिरापी तो छोटा मोटा बताएगी। लंबा अगर उसने अपने चैनल में बताना हो वो बता देगी, लेकिन वो अलग बात है, मेरे चैनल में पहले आ जाएगा। कोई बात नहीं, बता दूंगी, शेयर कर दूंगी। ओह यस, सो फाइनली अब टाइम आता है आप लोगों को स्टोरी बताने का कि जिंदगी में मैं कितनी बार बुली हो चुकी हूँ। वैसे मैंने कभी किसी को बुली किया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा हुई हूँ बुली। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है मेरे पास, और ये मक्खी कहाँ से आ रही है, खैर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस है, मतलब कि जहाँ पे मुझे डिफरेंट लोगों ने कैसे मुझे बुली किया है। मतलब इतना कोई एक्सट्रीम में बुली नहीं हुई, लेकिन एक्सट्रीम ही वैसे कह सकते हैं जितना मैं बुली हुई। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, लेकिन जितना मुझे याद है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी वीडियो के स्टार्ट में ही कि भाई बुलिंग इज़ नॉट कूल। जो भी लोग बुली करते हैं ना दूसरों को, ठीक है भाई आप लोग समझ क्या रहे हो एक दूसरे को, मतलब आप लोग को बुली नहीं करना चाहिए। और वैसे एक बात बताओ ना, तो जो बुली करते हैं ना लोग, वही सबसे ज़्यादा बुली हुए होते हैं लोगों से। मतलब कि जो ज़्यादा बुली अपनी ज़िंदगी में हुए होते हैं ना, वही लोगों को फिर आगे जाके बुली करते हैं। What? मैंने कभी भी लाइफ में किसी को भी बुली नहीं किया, लेकिन बस मैं बुली हुई हूँ। खैर अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। चलो भाई। गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि मेरा स्कूल का फर्स्ट डे था, मतलब न्यू स्कूल में गई थी, ठीक है। 5 क्लास में थी या मैं शायद 4 क्लास में थी। मैं अपनी बहन के साथ जाती थी, राबिया के साथ से, ये वो उस वक्त मेरे ख्याल से 10th ग्रेड में थी या 11 में थी समथिंग। अब मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का, ठीक है। मैं बड़ी खुशी गई हूँ, वाओ न्यू स्कूल न्यू फर्स्ट डे, सही है। अब वहाँ पे मैं गई हूँ, ठीक है। लड़के लड़कियाँ साथ ही होते थे, लड़कों की एक लाइन होती थी, लड़कियों की एक लाइन होती थी। अब मैं आई हूँ, ठीक है। मैं ना गलती से, क्योंकि कोई भी नहीं बैठा हुआ था, ना लड़के बैठे थे ना लड़कियां बैठी हुई थी, तो मैं गलती से लड़कों वाली लेन में बैठ गया। मुझे क्या पता था कि लड़कों की कौन सी लेन है लड़कियों की कौन सी लेन है। मैं वहां पे जाके बैठी हूँ। अब एक लड़की आई है, कहती तुम लड़का हो क्या जो लड़कों वाली जगह पे बैठ गई हो। मैं उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा हाँ। मैं छोटी सी होती थी, मुझे कोई सेंस थी नहीं। मैंने कहा ओ ये लड़कों की सीट है। मैं उठकर आ गई, कहती जी हाँ। इतनी एटीट्यूड वाली लड़कियां थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं किसी लड़की की सीट पे बैठ गई जो बहुत बदमाश थी, सो कॉल्ड बदमाश थी वो क्लास की, ठीक है। अब लड़कियों ने मुझे वार्न भी किया कि भाई ये इसकी सीट है, यहाँ पे मत बैठो, ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा बाहर में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ब्रेक टाइम हुई है,
हम सब क्लास में बैठे हैं, उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं कहा, जो भी वो बदमाश टाइप थी, ठीक है, वो बैठ गई आराम से। तो गाइस वहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही है कि इसको कुछ कह क्यों नहीं रही है वगैरह वगैरह। अब ना ब्रेक टाइम होती है, मैं जाती हूँ ब्रेक के लिए, सारे लोग ब्रेक में जाते हैं। अभी तक मैंने ना बस एक ही दोस्त बनती है जो मतलब कि नॉर्मल सी होती है, मैं कहती हूँ हाँ ब्रेक कहाँ पे ही कहा। मैं ब्रेक टाइम में भी ना अपनी बहन के साथ ही होती हूँ, ठीक है। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया हुआ था और मैं इतना सैड घूम रही थी कि पहला दिन है और कोई दोस्त ही नहीं बना। अच्छा, मैंने एक्चुअली में ट्रांसफर लिया था मिड ईयर में, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बना था, सबके अपने अपने ऑलरेडी ग्रुप बन चुके थे। खैर अब जब मैं ब्रेक से आई हूँ, सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये थी, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ठीक है। मैंने आके देखा कि मेरा बैग डस्टबिन में पड़ा हुआ है और मैं सबकी शक्ल देख रही हूँ कि मेरा बैग डस्टबिन में किसने फेंका। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और मैं कह रही हूँ मेरा बैग किसने डस्टबिन में फेंका। मैंने राबिया को बुलाया, राबिया क्लास में आके, राबिया हमेशा मुझे बचा लेती थी, बोलती थी कि छोटी बहन को मेरी किसने तंग किया। ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते थे, मेरा बैग डस्टबिन में फेंक देते थे जब भी मैं कोई इन लोगों की सीट पे बैठती थी। यहाँ तक ठीक है, चलता रहा ये 2-3 दिन तक। मैंने मम्मा को बताया, मैं एक दिन छुट्टी ली, मम्मा ने स्कूल में कंप्लेन भी की, उन्होंने बच्चियों को सस्पेंड भी किया थोड़े दिन के लिए, लेकिन वापस फिर से वही काम होने लग गया। खैर उसके बाद ये लोग एक्सट्रीम हो गए। मैं ना बोर्ड पे लिख रही थी, मिस ने मुझे दिया था, क्योंकि मैं क्लास में काफ़ी अच्छी होती थी, तो मिस ने मुझे दिया था कि लिखो डेट वगैरह ना। तो मैं स्टूल के ऊपर ना खड़ी होकर लिख रही हूँ, एक बच्ची आई है, उसने स्टूल को यूं करके नीचे से गिराया है, मतलब कि यूं हिलाया है और मेरी टांग यूं स्लिप हुई है और मैं नीचे गिरी हूँ और वहाँ पे ना कील लगे हुए थे, ठीक है, 3। वो मेरी टांग पे यूं करके लाइन पड़ी और मैं इतना रोई। मैंने कहा ये जानबूझ के किए इन्होंने। सर ने कहा कि आपकी गलती, आपको किसने कहा था। और फिर टीचर पे आ गए कि टीचर्स को अलाउ नहीं है बच्चों को कहना कि वो बोर्ड पे लिखें। मैं इतना ज़्यादा रोने वाली हो गई थी। खैर उसके बाद मामा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा ईयर चला था मेरा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रोज़ रोज़ बुली होना, और ये ऊपर से मैं इतनी बेचारी होती थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी अपने हक के लिए। मैं कहती थी यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या करूँ, ठीक है। ये सब तो होता रहा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी नेक्स्ट बुलिंग स्टोरी, जो कि स्टोरी है मेरे घर के पास ना मेरी दोस्त रहती थी एक, ठीक है यार, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है। लेकिन एक दिन मैंने उसके छोटे भाई से बोला कि मुझे अपना बिस्किट दे दो। मैं इतनी सी होती थी, मैं कहती हूँ प्लीज मुझे बिस्किट दे दो। और वो जो उसकी बड़ी बहन थी ना नवाल, वो थोड़ी हेल्दी और वो थोड़ी मुझसे काफी बड़ी थी, तो मैं बोल रही थी कि मुझे बिस्किट दे दो, मुझे दिल कर रहा है। पीछे से उसकी बहन आती है, तुम्हें किसने कहा है मेरे छोटे भाई से बिस्किट लेने को। मैंने कहा उसको मुझे खुद दे रहा है, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। आगे से उसने मेरे साथ भला क्या किया है, मैं यूं करके मुड़ के जाने लगी। मैंने पोनी यूं करके बनाई हुई थी, मेरे छोटे छोटे बाल थे, पोनी बनाई, उसने मेरे बाल पीछे यूं खींचे और उसने मुझे यूं नीचे जमीन पे गिराया। और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा क्या बदतमीजी है ये। और फिर मैंने उसके बाल खींचे, लेकिन वो मुझसे बड़ी थी, मतलब एज में भी बड़ी थी, हाइट में भी बड़ी थी, तो मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उसने मेरे बाल पकड़ के मुझे गोल 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 इतना जोर का घुमा के मुझे यूं करके पटका। वो तो शुक्र करो मेरे बाबा गाड़ी पे आ रहे, और उन्होंने जब मुझे देखा तो फौरन से गाड़ी उन्होंने रोकी। इस बाबा जो है गाड़ी से फौरन उतर के आते हैं और वो देखते हैं कि मैं रो रही हूँ, मेरे मुंह पे यूं निशान बना हुआ है, खून निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है। इतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ था कुछ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और वो बच्ची भाग गई, ठीक है। मुझे वो बच्ची आज भी याद है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, ठीक है। वो बहुत बदतमीज थी और उसने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया था। खैर जब ये सब हो गया तो मेरी मम्मा उसके घर गई कि ये आपकी बेटी ने ये हरकत की है, तो उसकी मम्मा आगे से मेरी मम्मा पे चढ़ गई कि आप अपनी बेटी को समझाएं, वो ये हरकतें क्यों कर रही है। मैंने तो अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस करना सिखाया। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है, सेल्फ डिफेंस कहाँ से आ गया जब उसने लड़ाई शुरू की है। ऐसे हमारी बहस सहस वगैरह चलती रही है। बाबा ने कहा मैंने केस कर देना अगर ये दोबारा सीन हुआ, क्योंकि बहुत सवेर मैं मतलब कि मेरी मौत भी हो सकती थी जितना उसने मुझे मारा था। और वो ना मुझे साइड पे खड़े होके फुल साइडाइज करा रही है कि अगर तुमने कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें और मारूंगी। और मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी, मैं एकदम म्यूट। मैंने कहा मेरी ही गलती थी, कुछ भी नहीं इसने किया, मेरी ही गलती थी। मैं इतना ज्यादा रोई। खैर काफी टाइम गुजर गया, वो सब भी होता रहा। मैं आप लोगों को ना एक्चुअली अपने हर एक केस बता रही हूँ जहाँ पे भी मैं बुली हुई हूँ, ठीक है। अब एक और यहाँ पे केस आता है जहाँ पे ना हम सारे दोस्त वगैरह ना, एक वो नहीं होता है यार, वो क्या कहते हैं, लाइट का कोई वो डंडा टाइप सा था समथिंग, उसके ना पकड़ के राउंड राउंड हम लोग घूम रहे थे। अब मेरा दोस्त था, ठीक है, उसके हाथ में ना उसकी गाड़ी थी। वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, मैं उस वक्त थी कोई 9 साल की, 8-9 साल की थी, और वो था कोई 10 साल का कह लो, ठीक है। अब हम लोग ना गोल गोल घूम के ना खेल रहे हैं फुल, मतलब मेरे साथ एक और दोस्त भी है और वो भी है, ठीक है। हम तीनों गोल गोल घूम रहे हैं, गलती से ना मेरा हाथ ना उसकी गाड़ी पे लगता है और वो गिर जाती है गाड़ी। ये सबसे मजेदार स्टोरी है, ठीक है। मतलब मेरा हाथ ना उसकी गाड़ी पे लगता है और उसकी गाड़ी गिर जाती है। वो एकदम से मुझे देख के कहते हैं ये क्या तुमने किया, मेरी गाड़ी क्यों तुमने गिराई। और वो मुझे इतनी जोर का मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है और मैं कहती हूँ मैंने क्या किया है। मैं फुल शरीफों की तरह रो रही होती हूँ
ऊपर से ना उसकी मामा टेरेस से देख रही होती है, उसकी मामा कहती है हसन तुम ये क्या कर रहे हो, तो हसन जी आगे से कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं इतना ज़्यादा रो रही होती हूँ, मेरी बहन भी ऊपर होती है, मैं भागी भागी ऊपर जाती हूँ और अपनी आपी को बताती हूँ कि आपी देखो उसने मुझे मारा है, थप्पड़ मारा है। आपी फुल गुंडा बन के यूँ अपने बाजू साजू ऊपर करके नीचे जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं बोलने देती, कुछ नहीं करने देती। आपी डपैक करके उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है कि तुमने मेरी बहन को हाथ भी कैसे लगाया। अब उसकी जो मम्मा होती है ऊपर से देख के कहती है ओए तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। ऊपर से मेरी जो दूसरी फातिमा बहन है वो वहां पे खड़ी होकर उनसे लड़ती है। फिर वो आगे से उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मैं आपके साथ नहीं लड़ी हूँ, आप लोग अभी बच्चे हो, आप अपनी मम्मा को बुलाओ, मैं उनके साथ बात करूंगी। तो वो आगे से मेरी बहनों ने कहा कि नहीं नहीं हम ही इसकी मम्मा है, तो आपने जो बात करनी है हम ही से ही बात करो, क्योंकि मम्मा उस वक्त घर नहीं थी। मेरी बहनों ने मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि वो सारी मेरे लिए लड़ रही हैं फुल, और वो हसन बेचारे यूं करके कह रहे हैं मैंने क्या किया है, लेकिन हालांकि उसने मुझे थप्पड़ मारा था बट इंटेंशनली नहीं था, हल्का सा थप्पड़ मारा था। और मैं इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था ना, और मैं आपी को जाके फुल कह रही हूँ आपी मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। आपी ने जाके टमैक उसके मुँह पे थप्पड़ मारे, बाकी बच्चे भाग गए फौरन, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। बस एट दी एंड ये हुआ कि उसकी मम्मा ने हसन को बोला कि आज के बाद तुमने ज़ैनब के साथ खेलते हुए मुझे नजर आ गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। मुझे भी मेरे घर वालों ने यही कहा कि अगर तुम उसके साथ खेलती हुई नजर आ गई ना तो तुम नहीं बचोगी। अब खैर हमारी दोस्ती वगैरह ऐसी टूटी नहीं, मतलब खेलते नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली घर पास था, तो उसकी मम्मा भी देखती थी कि ये ज़ैनब के साथ ना खेलो, हाँ, और ये तुम भी इसके साथ नहीं खेलना, बिल्कुल अलग ही कर दिया था, ठीक है। ये एक सीन था, और एक और मेरे साथ सीन हुआ था, वो ये था, रुको मुझे याद करने दो, मुझे भूल गया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। A few moments later. गाइस ये भी सीन मुझे याद आ गया, ये इतना मजेदार है। आई डोंट नो ये बुलिंग में कहलाता है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताना चाहती हूँ। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी बचपन में, ठीक है, उसका नाम था कायनात। हमारा घर बिल्कुल सामने सामने था, हम लोग बहुत फन करते थे, खेलते कूदते थे, मौज मस्ती करते थे, ठीक है। अब ना मैं उसके घर गई थी, उसका छोटा भाई था अब्दुल्ला, उसकी ना एक गाड़ी थी तो वो खराब हो गई थी। मैंने उसको बोला ये गाड़ी खराब हो गई है तो मुझे दे दो। अब अब्दुल्ला छोटू सा, मतलब कोई 4 साल का था, उसने कहा आप ले लो गाड़ी, उसने मुझे गाड़ी दे दी। अब कायनात पीछे से आई और उसने मुझे बोला कि ये तुम्हें गाड़ी चाहिए, खराब है तो चलती नहीं है। मैंने आगे से बोला नहीं नहीं तुम मुझे दे दो, मैं खराब गाड़ी चला लूंगी, ठीक है। उसने मुझे दे दी, सब ठीक चल रहा था। अब एक दिन ऐसा आया कि रात हो रही थी, सही है, रात को ना मैंने वो गाड़ी पापा से ना ठीक करवा ली, और मैं फुल वो रिमोट कंट्रोल कार ना रात को शोखियां मार के वही रोडों पे आके ना फुल चला रही हूँ। ऊपर से कायनात और उसके मामा और उसके अब्दुल्ला और ये सारे ना देख रहे हैं। मैं उसको देख के ना यूं करके जेलस कर रही हूँ कि देखो ये गाड़ी मैंने ठीक कर ली है, ये कर लिया। ऊपर से बोलती ज़ैनब ये तो मेरी गाड़ी है, चोर। मैं इतना ज्यादा शर्मिंदगी हो गई थी ना मुझे, भाई मैं ना पूछो, ठीक है। उसको था कि मैंने इसको खराब दी है तो इसने ठीक कैसे करा ली, साथ ही उसने मुझे चोर बना दिया। पूरे उसने हर घर में जा जाके बोला उसकी मम्मा ने कि ये तो चोर है, ज़ैनब से तो बच्चों को दूर ही रखो। मैंने कहा मैंने क्या किया, गाड़ी खुद दे रहे हो, बाद में मैंने ठीक की तो वापस चाहिए। अब ये हुआ, मैं ना वो गाड़ी पकड़ के ना यूं यूं करके भाग गई अपने घर में। अब उसकी मम्मा, उसके बाबा और कायनात तीनों आए हैं मेरे घर, दरवाजा खटकाया और कहा है वो ना ज़ैनब को गाड़ी दी थी तो वो दे दे, उसने चोरी की है घर से। मैंने कहा मैं तो नहीं अब दे रही, ठीक मैंने किया, मैं क्यों दूं गाड़ी। तो पापा ने कहा कि क्या मतलब, क्या हुआ क्या। मैंने पापा को सारी स्टोरी बताई। पापा कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी खराब थी, ठीक कराई है तो वापस चाहिए। खैर बहरहाल यही हुआ कि मम्मा ने कहा यार लड़ाई वगैरह ना करो, वापस फेंको गाड़ी, ज़ैनब तुम्हें न्यू ले देंगे गाड़ी। अब उसको गाड़ी दे दी, ठीक है। जिस दिन वो उसके पास गाड़ी गई, मजाल करो उसने एक भी बार अपनी वो गाड़ी चलाई होगी, मतलब वैसे ही वो पड़ी रही थी या गंदी टूटी फूटी। मम्मा ने मुझे अगले दिन न्यू गाड़ी लेके दे दी और मैं इतना गरूर से चलाई ना, मैंने कहा देख लो मेरे पास गाड़ी आ गई है। हम लोग छोटे छोटे होते रहे, ठीक है, मैं पूरा अपना ग्रुप लेके घूम रही होती थी, देखो मेरी गाड़ी आ गई है छोटी। वो ऊपर से इतना जल्दी होती थी, वापस उसने मेरे साथ दोस्ती कर ली, क्यों, मेरे पास गाड़ी आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मैं यहीं पे अपनी स्टोरी अब करने लगी हूँ एंड, बिकॉज मुझे अब और ज़्यादा इंसिडेंट्स याद नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा और भी होंगे लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहे दिमाग में। जितने मुझे आए ना, जितने मेरे साथ मतलब हुए, थोड़े बचपन में भी मेरे साथ हुए थे लेकिन अब मुझे उस टाइम दौर का कुछ याद नहीं है, तो मैं यहीं पे ही करूँगी वीडियो को एंड। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को बुली मत करना, ठीक है। और अगर आप लोग बुली हो रहे हो ना तो काइंडली अपने घर वालों को बताओ, या मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि यार अपने पेरेंट्स या किसी फ्रेंड को बताओ, ठीक है। बुली हो रहे हो ना, किसी को ना बताओ, खुद सामना करो, खुद बोलो कि क्या बकवास है, बुली क्यों कर रहे हो, मतलब
इतना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि आप लोग खुद बोल सको। जिस दिन आपने खुद बोल लिया ना, मतलब समझ लो आपको कोई बुली नहीं करेगा। क्योंकि अब इस टाइम पे अगर कोई मुझे बुली करे ना, तो मैं तो उसको मुंह चला के बोलती हूँ कि क्या मतलब मैं तुमसे बात की तो तुम मुझसे आगे से बात करी हो। अब तो ऐसा चलता ही रहता है, अगर कोई करे भी तो या तो इग्नोर करो अनटिल अनलेस वो आपको कोई फिजिकली हर्ट करे, ठीक है। वरना अगर कोई आपको टच करे या फिर आपको कह रहे क्या बदतमीजी है, कोई लड़की कोई भी, ठीक है, तो उसको सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब दो, या जैसे वो कर रहे हैं आप भी उसके मुंह पे रैप्टा मारो। मैं तो यही कहूंगी, ठीक है, अगर आपको कोई स्वेयर बुली कर रहा है, ठीक है। वैसे इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो अभी भी बुली हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है। काइंडली प्लीज यार बुलिंग करना छोड़ दो। ये कूल नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि बड़ा कूल है बुली करना दूसरों को, तो इट्स नॉट कूल। बात तो सही है। गर्ल्स मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है ना अपने YouTube चैनल पे कोई लोगों को आजकल कहानियां सुनाने लगी हुई है, क्योंकि ठीक लोगों है? को मेरी कहानियां बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो सामने देखे कैमरा सेट किया हुआ, दो रिंग लाइटें रखी हुई है, ठीक है। आज की क्या कहानी है आपकी? आज की कहानी है कि मैं स्कूल में कैसे बुली हुई थी। मेरी जिंदगी में जितनी भी बुलिंग हुई है वो सारी मैंने स्टोरी बताई है। खैर मुझे दीजिए इजाजत, मेरी कमर अधूरी हो गई है, मैं बैठ के पीछे टेक भी नहीं लगाई है, तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगी कि स्कूल्स मैंने कितने चेंज किए और मैंने क्यों किए, कैसे किए, वो सब बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि कल मैंने जाना है स्कूल अपना ट्रांसफर जहाँ पे न्यू किया, वो आप लोगों को मैं टूर शूर दे दूंगी, और दोस्त के घर भी जाना है। बिल्कुल रियल ज़ैनब ओजी आ रही है, ठीक है। बाय बाय, लव यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। बाय।